हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 14 इकोनॉमिक्स का सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई फोर्स प्ले द डिसीजन मेकिंग रोल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जो डिमांड और सप्लाई है ये क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करते हैं किसी भी फैसला करने के लिए, इकोनॉमिक को एनालाइज करने के लिए। बोथ डिमांड एंड सप्लाई टूल्स बिकम important in commodity price determination as well as factor price determination। यानी ये दो जगह काम करता है, एक commodity price में और factor price में। In both the circumstance equality between demand and supply determines the price। अब इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक commodity price determination और सेकंड होता है factor price determination। factor price मतलब जो इनपुट हम डालते हैं किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए। जैसे फैक्टर कौन कौन से होते हैं आपके? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड अनदर थिंग्स। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड किसके इक्वल होना चाहिए? सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यानी डिमांड फॉर कमोडिटी इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी के होना चाहिए। ये मार्केट का आइडियल सिचुएशन होता है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। अब डिमांड फॉर कमोडिटी, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज मेड बाय द बायर बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। तो जो भी डिमांड बढ़ती है बाजार में किसी कमोडिटी की, उसको कौन फोर्स करता है? बायर करता है। और क्यों करता है? उसकी यूटिलिटी की वजह से। इन प्रैक्टिस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। और इस कमोडिटी के जो किसको? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही चलता है। हायर डिमांड बाय द कंज्यूमर एट लोअर प्राइस एंड लेस डिमांड एंड हायर प्राइस। यानी जैसे जैसे डिमांड एंड प्राइस दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑर्डर में रिलेशंस होता है। अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस हाई होता है तो डिमांड घट जाती है। नाउ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। सप्लाई ऑफ the commodity is made by the seller। डिमांड बायर या कंज्यूमर क्रिएट करता है, उसी तरह से सप्लाई को कौन करता है? सेलर। सेलर वांट्स टू अर्न प्रॉफिट बाय द सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। इन प्रैक्टिस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई। और ये किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ सप्लाई की। मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड हायर प्राइस। कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर वहां ज्यादा सप्लाई करता है जब उसकी प्राइस क्या हो? ज्यादा हो। और जैसे जैसे उसकी प्राइस घटती जाती है उसकी सप्लाई भी घटती चली जाती है। और बाजार में किसी भी कमोडिटी की प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिस क्वांटिटी या जिस प्राइस पे, वही उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहलाती है डिमांड और सप्लाई की। अब प्राइस लिमिट। गवर्नमेंट मेक इंटरवेंशन टू फिक्स लिमिट्स ऑफ प्राइस टू अल्टर द प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। जब गवर्नमेंट क्या करती है? अपना फोर्सली उसको कंट्रोल करती है, तो उसको एक तो कहते हैं हम लोग प्राइस सेलिंग लिमिट और दूसरा प्राइस फ्लो लिमिट। प्राइस सेलिंग लिमिट का मतलब है द प्राइस सेलिंग लिमिट signifies that price which a seller can charge at the maximum due to government intervention। यानी जहां पे वो मैक्सिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज्यादा प्राइस सेलर किसी भी बायर से ड्रॉ नहीं कर सकता। प्राइस फॉर लिमिट। प्राइस फॉर लिमिट signifies that minimum price which government fix at the minimum to support the producer। वहां पे प्राइस सेलिंग में मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है और यहाँ पे मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम में आप नहीं बेच सकते। आफ्टर देन एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इन फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन। तो किसी भी मार्केट के लिए फैक्टर प्राइस जो होती है, डिमांड फॉर फैक्टर। फैक्टर डिमांड इज नॉट डायरेक्ट डिमांड बट इट इज ड्राइव्ड। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ गुड्स which are produced with these factors। यानी डिमांड फैक्टर डिमांड जो है वो डायरेक्ट बाजार से कंट्रोल नहीं होती, बट वो
अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बाजार में बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसके फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, जैसे लेबर को, रॉ मटेरियल को, इस तरह से वो इंक्रीज करता है। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट मनी इनकम which can be obtained by factor of production in next best alternative use। तो सप्लाई ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। जो अगर हम कोई प्रोड्यूसर अपने जो अल्टरनेटिव जो कॉम्बिनेशन है किसी मटेरियल को या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसके किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज करने से जो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होता है, तो उससे आपका कंट्रोल किया जाता है सप्लाई ऑफ फैक्टर को। इक्विलिब्रियम अगेन, जहां पे कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उनके कर्व, तो वो क्या बनता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है। उसके ऊपर वाला एक्सेस सप्लाई और नीचे वाला सरप्लस डिमांड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन डिटरमाइंट ऑफ रेंट। रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये फील दैट द रेंट अराइज द स्पेसिफाई ऑफ द फैक्टर और द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैक्टर। यानी उसकी एक्चुअल अर्निंग जो होनी चाहिए और उसको शिफ्ट करने से या ट्रांसफर करने से उसकी जो अर्निंग में जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग रेंट के नाम से जानते हैं। अब रेंट डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑफ सप्लाई फैक्टर। पहला परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जैसे हमने पहले भी इसको स्टडी किया था। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई उसको कहते हैं जहां प्राइस में कोई चेंज ना हो बट क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो, चेंजेबल हो। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जहां प्राइस के घटने या बढ़ने के बाद भी उसके डिमांड क्वांटिटी डिमांड में कोई सब चेंजेस ना हो। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिक सप्लाई यानी जहां पे कि प्राइस के हिसाब से उसके डिमांड में कोई चेंजेस कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन डिटरमिनेशन ऑफ वेजेस। वेजेस के लिए भी यही है, डिमांड फॉर लेबर। लेबर इज डिमांड बाय द प्रोड्यूसर। लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन हिज प्रोडक्टिविटी and producer employs additional labor till the point where the marginal productivity of additional unit of labor becomes the price paid to the labor। तो लेबर डिमांड कौन क्रिएट करता है, प्रोड्यूसर करता है, जो किसी कमोडिटी को बढ़ाता है। और वो कब करता है, जब उसको अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और additional labor till the point where the marginal productivity of additional unit of labor becomes the price paid to the labor। यानी एक लेबर के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि एक लेबर को बढ़ाने पर उसकी प्रोडक्टिविटी में कैसा असर पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है डिमांड फॉर लेबर। डिमांड कर्व ऑफ लेबर। तो जैसे जैसे आपके वेजेस हाई होती है तो डिमांड लेबर भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे वेजेस डाउनवर्ड में जाएगा वैसे वैसे डिमांड ऑफ लेबर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, या सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर दैट सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन। तो कैपिटल डिपेंड करता है आपके सेविंग पे। अब सेविंग क्या है, टोटल इनकम में से वो पार्ट या वो हिस्सा जो हम खर्चा नहीं करते हैं या जिसको हम अदर वर्ड्स में बचत कहते हैं, उसी को हम सेविंग कहते हैं। तो सेविंग रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कैपिटल सप्लाई भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू।